नमस्ते प्यारे भाई को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये समद्विबाहु त्रिभुज के लास्ट क्लास है। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज पर मैं क्लास नहीं लूँगा। इसके बाद मैं समद्विबाहु त्रिभुज के अगले टाइप को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का लास्ट क्लास है। इस पर मैं समद्विबाहु त्रिभुज पर बनने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को आज इस एक वीडियो में कराने वाला हूं, तो बने रहें इस क्लास पर। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो सब एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल जैसे एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए आप इसे नोट्स में अच्छे से लिखें और उसके बाद एक दो बार रिवाइज करें, क्योंकि कई बार ये आया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखें और शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण डी ए सी इक्वल 90 डिग्री 90 अंश है। ए बी बराबर ए सी बोल रहा है, भुजा है। बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो ए डी ज्ञात करना है, ए डी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ दिया गया है एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी सबसे पहले हम बनाएंगे। एक त्रिभुज बना ए बी सी, ठीक है, जिसमें बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात दो भुजाएं समान हैं। और इसमें दिया है कोण डी ए सी इक्वल 90 डिग्री। कोण ए सी है लेकिन डी नहीं है, तो उसके लिए डी बनाना होगा हमें। तो यहाँ से शीर्ष ए से त्रिभुज के बीसी पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे, जो कि डी बिंदु पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कोण डी ए सी इक्वल 90 डिग्री, यानी कि कोण ए जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। और बोला है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में समान है, ठीक है। बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी से डी की लंबाई जो बताया है इसमें 6 सेंटीमीटर बताया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और सी डी बराबर 13 सेंटीमीटर, सी से डी की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लंब मैंने डाला हुआ है ये थोड़ा सा एरिया के हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 13 सेंटीमीटर है और यहाँ 6 सेंटीमीटर है, तो 6 कम है, 13 उसका 2 गुना है, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर लंब आएगा वो कुछ इस पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखेंगे। यहाँ पर डी लिखे देंगे, यहाँ 6 सेंटीमीटर होगा और यहाँ 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ में आया। इसमें बोला कोण डी ए सी इक्वल 90 डिग्री। यहाँ देखिए ए जो है डी और सी के दोनों के बीच में है, इसलिए इसी पर कोण बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे। ए बी बराबर ए सी, दोनों भुजा समान बताया है। बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर है। और सी से डी की लंबाई जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है ए डी ज्ञात करें, ए से डी की लंबाई ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। अगर हम मान ले ए से डी की लंबाई x है, x सेंटीमीटर, ठीक है। डी ए से डी की लंबाई x सेंटीमीटर है और यहाँ ए बी और ए सी बराबर का है। तो अगर यहाँ मैं छोटा ए इसे मानता हूँ पहली भुजा ए बी को, तो ए सी भी छोटा ए हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोस्तों एक आप लोगों को फार्मूला बताया हुआ था, प्रमेय पूरा बताया हुआ था। आपको नहीं याद है, अगर नए हैं आप तो आप पार्ट 3 देख लीजिए, उसमें मैंने प्रमेय बताया हुआ था। उसमें जो फार्मूला निकला था वो निकला था एक्स स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस पी इंटू क्यू, ठीक है।
P इंटू क्यू, जिसमें ए स्क्वायर जो था वो समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों समान भुजाएं थे और P इंटू क्यू जो था वो आधार की लंबाई था। ठीक है, P इंटू क्यू। अगर इसे मैं P मान लूँ, B से D की लंबाई को P मान लूँ, D से C की लंबाई को Q मान लूँ, तो हमारा मान P का मान 6 और Q का मान 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें बोला है एक्स स्क्वायर का एक्स का मान निकालने को, और एक्स का मान एक्स स्क्वायर इक्वल फार्मूला ए स्क्वायर माइनस P इंटू क्यू है। तो इसी पर इस मान को रख देंगे, हमारा आंसर अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर बोला है AD का मान निकालना है, AD स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर बोला है तो एक ए यहाँ एक ए यहाँ ए ही ले लेंगे, ए स्क्वायर ही लेंगे, माइनस P इंटू क्यू बोला है तो P इंटू क्यू का मान रखेंगे, P का मान 6 है तो 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई Q का मान 13 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। AD स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 13 छंग 78 होता है। ठीक है, इतना आ गया, इसे पहला समीकरण मान लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये पहला समीकरण हमारा आ चुका है। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे। पहला तो मैंने एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया, इतना आया। अब हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय में अगर कर्ण दिया है, कर्ण यहाँ दिया है 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण होता है और आधार दिया है, तो हम इससे जो x का मान है उससे निकालेंगे लंबाई का। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर। कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर, यहाँ 90 डिग्री के सामने 13 सेंटीमीटर कर्ण होगा, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर मतलब 13 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 13 में 169 होता है। ठीक है, 13 का वर्ग 169 होता है, जो कि दूसरा समीकरण हमारा बन चुका है। ठीक है, समीकरण 2 बन चुका है। अब साथियों अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ लें, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, यहाँ जो एक्स स्क्वायर मैंने रखा हुआ है ये AD का स्क्वायर है। ठीक है, या फिर इसे एक्स स्क्वायर ही रख दें और यहाँ AD के जगह एक्स स्क्वायर मान लें। ठीक है, तो यहाँ पर पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ हमारा आएगा एक्स से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जुड़कर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये इक्वल के इस तरफ है, ये इक्वल के लेफ्ट में है। यहाँ पर 169 से 78 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 91। क्यों, 9 में से 8 गए 1, 16 में 7 गए 9। ठीक है, यहाँ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 91 91 बचा। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 91 बटा में 2। अगर मैं एक्स इक्वल देखूं, स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 91 बटा में 2, जो कि हमारा AD की लंबाई होगी। ठीक है, हमारी जो AD की लंबाई है वो कितनी है, अंडर रूट 91 बटा में 2 सेंटीमीटर। ठीक है,
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप इस चैनल से मैथ पढ़ सकते हैं और आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगा। मैं जितना छोटी से छोटी बातों में हो सके मैं बताने का प्रयास आप लोगों को जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 125 सेंटीमीटर। तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, इसमें कर्ण की लंबाई पूछ लिया है, 125 सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया है। अगले सवाल में मैंने एडी की लंबाई यानी ऊंचाई की लंबाई ज्ञात किया था, करना बता दिया था आप लोगों को। अब कर्ण की लंबाई ज्ञात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला मैंने बताया हुआ था। आप अगर पार्ट 3 वाला क्लास नहीं देखे तो देख लीजिए, उसमें फार्मूला था। 2 ही कॉन्सेप्ट बताया था केवल। फार्मूला था क्षेत्रफल इक्वल के स्क्वायर अपान 4। ठीक है, बस इतना ही था। इसमें के स्क्वायर हाइपोटेनस को प्रदर्शित करता है, अर्थात कर्ण है। के मतलब कर्ण का स्क्वायर है, बटे में 4 है। ठीक है, तो यहाँ सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ क्षेत्रफल दिया है 125 सेंटीमीटर और यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है के स्क्वायर अपान 4। तो 125 सेंटीमीटर इक्वल के स्क्वायर अपान 4। ओके, अगर 125 की तरफ चला जाएगा, यहाँ बटे में है तो वहां जाके गुणा में होगा, तो के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 125 गुणा में 4। ठीक है, यानी कि 500 हो जाएगा। तो के इक्वल कितना होगा? अंडर रूट 500। ओके, आगे इसे अगर सॉल्व करेंगे, के इक्वल लिख सकते हैं अंडर रूट 100 गुणा में 5। 100 10 का वर्ग है, वर्ग 10 का वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, तो बाहर बचेगा के इक्वल 10, बाहर 10 निकल आएगा, रूट 5 बचेगा। ठीक है, जो कि हमारा कर्ण राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ये एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल जैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो बताया हूँ। ठीक है, ये छोटी सी फार्मूला इसीलिए है ताकि जल्द से जल्द इसे सॉल्व किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और त्रिभुज ABC का परिमाप जो दिया है 12 इंटू 2 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई की रूट 2 गुनी है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बोला है क्षेत्रफल ज्ञात करने को। दोस्तों मैंने अगली 2 क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में ऊंचाई ज्ञात करना बता दिया था समबाहु त्रिभुज का, और उसके बाद दूसरी क्वेश्चन में आपको समबाहु त्रिभुज की कर्ण ज्ञात करना बता दिया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो इसमें बोला है AB बराबर AC। ठीक है, जितना AB की लंबाई है उतना ही AC की लंबाई है, बराबर है। ठीक है, यानी कि अगर 2 भुजा बराबर है तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है समबाहु त्रिभुज, लेकिन 2 भुजा बराबर दिया है तो समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद बोला है त्रिभुज ABC का जो परिमाप दिया है 12 रूट 2 सेंटीमीटर दिया है। परिमाप अर्थात पेरीमीटर, पेरीमीटर जो दिया है 12 इंटू 2 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है साथियों पता है? पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज के पूरे भुजाओं का योग यानी जोड़ लेना। तो इसमें 3 भुजा है तो इसमें भी तीनों भुजाओं को जोड़ा होगा।
इसमें 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 24 आएगा, प्लस 12 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 12√2 आएगा। ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो 24 को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, 12 प्लस 12√2। ठीक है। यहाँ 3 भुजा आ गई, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12√2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें कंफर्म करना है कि ये तीनों कहाँ कहाँ बैठाई जाएंगे इसमें। ठीक है। तो इसमें लिखा है यदि BC की लंबाई AB की लंबाई की √2 गुनी है, यानी जो BC की लंबाई है AB की लंबाई की √2 गुनी, यानी कि ये अगर √2 गुनी है तो ये अगर 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर रख दूं। ठीक है। तो यहाँ AB की लंबाई की √2 गुनी होगी, यानी कि अगर यहाँ 12 है, 12 समान है, तो यहाँ √2 गुनी बोल रही है तो यहाँ से गुना कर देंगे √2 से। ठीक है। ये √2 गुनी हो गया। AB 12 सेंटीमीटर है तो BC AB का √2 गुना था तो √2 से गुना कर दिया, यही मान यहाँ आ गया 12√2 और 12 प्लस 12 यहाँ आ गया, मान बैठ गया अपने स्थान पे। अब बोल रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैंने अभी फार्मूला बताया हुआ था। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला मैंने बताया था K²/4। ठीक है। अर्थात यहाँ के हाइपोटेनस को प्रदर्शित करता है, यानी कि कर्ण को दिखाता है। कर्ण यानी कर्ण²/4 कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो क्षेत्रफल इक्वल कर्ण² K² की जगह लिखेंगे, कर्ण में यहाँ 12√2 है तो 12√2 लिखेंगे, 12√2 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे में 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एरिया इक्वल आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, √2 का मैंने बताया था रूट से स्क्वायर कट जाता है तो बचा गुणा में 2/4। ठीक है। ये हमारा एरिया आया 144 इंटू 2/4। और इसे आगे अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 2 7 14, 2 दूना 4 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल निकल कर आया है वो 72 सेंटीमीटर आया है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है। दोस्तों मैंने एक समबाहु त्रिभुज के सारे लंबों को और जितनी भी लंबाइयां हैं या फिर क्षेत्रफल है केवल 2 फार्मूले से बताया हुआ है। पहला तो K²/4 है और इसमें एक पेरीमीटर का फार्मूला है जो कि है K इंटू में 2 प्लस √2 सेंटीमीटर। यह एक फार्मूला है परिमाप का। ठीक है। परिमाप का फार्मूला है, ये क्षेत्रफल का फार्मूला है। और एक फार्मूला मैंने पहले बताया हुआ था जो कि x² यानी ऊंचाई निकालना हो तो A² माइनस का P इंटू Q कर देते हैं। ठीक है। एक फार्मूला ये ऊंचाई का बताया था, ऊंचाई निकालने के लिए। अब इसमें ऊंचाई ही नहीं, इसमें समबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं में से कोई एक भुजा नहीं दिया है तो वो भी निकाला जा सकता है। आधार में कोई लंब डाल दिया जाए तो उसमें से किसी एक को निकाला जा सकता है। ठीक है। इस फार्मूले से बस यही 3 फार्मूले आप याद कर लीजिए, पूरा आपका सवाल समबाहु त्रिभुज का R2R कितना बीटा 4 इसी से निकल जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और आधार का अनुपात 3:5 है और इसका क्षेत्रफल 80√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों मैंने इसके पहले 2-3 क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने ऊंचाई ज्ञात करना और समबाहु त्रिभुज की कर्ण को निकालना और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना बता दिया था।
अब मैं इस सवाल में आप लोगों को समबाहु त्रिभुज के परिमाप को निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है समबाहु त्रिभुज प्रत्येक समान भुजा और आधार का अनुपात दिया है 3:5, अर्थात इसमें प्रत्येक समान भुजा समबाहु त्रिभुज की दो समान भुजा होती है, तो कह रहा है प्रत्येक मतलब दो समान भुजा का अनुपात 3 में दिया है। उसके बाद तीसरा जो है वो 5 दिया है, ठीक है, अनुपात। जो कि अगर हम यहाँ लिख दें, अगर यहाँ 3 लिखे समान भुजा समद्विबाहु त्रिभुज की, और यहाँ भी 3 लिखे, यहाँ भी 5 लिखे, तो हमें एक दिक्कत दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो 5 लिखा है वो एक विषम संख्या है, ठीक है। अगर यहाँ पर बाद में हमें परिमाप निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए मुझे ऊंचाई निकालना होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे लगा दूं, ठीक है, तो यहाँ ऊंचाई जब ज्ञात करना होगा तो हमें आधार को 2 खंडों में तोड़ना होगा, अलग अलग आधा करना होगा। तो 5 को अगर आधा आधा करेंगे तो 2.5 आएगा, जो कि हमें सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए साथियों यहाँ पर पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 6:5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि 10 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 5 5 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे AB इक्वल 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल 6 सेंटीमीटर, समान है। अब 10 को लिख सकते हैं BC इक्वल 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बीच में परपेंडिकुलर को हम D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब क्षेत्रफल दिया है और परिमाप ज्ञात करने को कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ऊंचाई निकालेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। ऊंचाई इक्वल मैंने एक फार्मूला बताया हुआ था, यानी x² इक्वल, अगर ऊंचाई को मैं x अभी मान लूँ तो x² इक्वल a² माइनस p इंटू में q बताया हुआ था, मैंने फार्मूला बताया हुआ था, ठीक है। इसी फार्मूले पे रख देंगे। यहाँ पर AD x की जगह AD लिख सकते हैं, AD² इक्वल AD इक्वल लिख दे डायरेक्ट, स्क्वायर ना करें, स्क्वायर इधर रूट कर देंगे। A² यहाँ भुजा को प्रदर्शित करता है, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस p इंटू क्यू, यहाँ p इंटू क्यू बेस को प्रदर्शित करता है, तो p 5 है इंटू क्यू 5 है, तो 5 गुणा में 5 कर देंगे, ठीक है। या फिर इसे डायरेक्ट यहीं से 25 लिख दे, 5 गुणा 5 25 p इंटू क्यू। अब यहाँ AD है, AD² जो था हटाकर यहाँ पर रूट लगा देंगे, ठीक है। x² था, यहाँ AD² था, AD जब मैंने हटाया तो यहाँ रूट लग गया और बाकी पूरा वैसे रख दिया, ठीक है। तो यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, AD इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 25 अंडर रूट में, तो यहाँ से आ जाएगा AD इक्वल अंडर रूट 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई अंडर रूट 11 सेंटीमीटर आएगा, तो यहाँ ऊंचाई अब हम लिख सकते हैं अंडर रूट 11 सेंटीमीटर, हमारा ऊंचाई आ गया। तो अब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे यहीं से। ऊंचाई आ गया तो क्षेत्रफल इक्वल कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर, मैंने बताया था अगले पार्ट में कि क्षेत्रफल का डायरेक्ट आधार से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी ऊंचाई का आधार से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, तो आ जाता है हमारा क्षेत्रफल। यानी अंडर रूट 11 को 5 से गुणा कर देंगे तो 5 रूट 11 जो होगा हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, 5 रूट 11 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से हल करेंगे तो उससे भी आ जाएगा आपका आंसर, उससे भी यही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आधार पूरा लगता है।
इसमें क्षेत्रफल 5√11 सेंटीमीटर आया है और इसमें जो सवाल में क्वेश्चन में दिया है क्षेत्रफल 80√11 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है जो क्वेश्चन में दिया है वो 80√11 सेंटीमीटर दिया है, 80√11 सेंटीमीटर। अब अगर हम देखें 5√11 सेंटीमीटर से 80√11 सेंटीमीटर कितना गुना अधिक है। अगर इसमें देखें कितना गुना अधिक है तभी तो परिमाप निकलेगा हमारा, उतना गुना बढ़ा देंगे परिमाप में। अभी तो 5√11 क्षेत्रफल है, इतना गुना बनाना है। तो इसके लिए इसमें देखेंगे अगर तो 5 का अगर पहाड़ा 16 बार पढ़ेंगे तो 80 आता है, या फिर 16 गुणे 5 कर दे, 16 पचे 80 हो जाता है, यानी कि 5 से 16 गुना अधिक है 80√11 सेंटीमीटर क्षेत्रफल। तो क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया है इस क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई किया है इसे भी स्क्वायर में करेंगे। 16 को स्क्वायर में अगर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर होगा। अब जब 4 का स्क्वायर होगा तो हमारा जो परिमाप दिया हुआ है, पहले का परिमाप जो हमारा पहले का दिया हुआ है 6:10 में 10 दिया हुआ है। ठीक है, और परिमाप पूरा पूछा है, इसमें भुजाओं का योग करेंगे, तीनों भुजाओं का, तीनों भुजा यही है। और परिमाप पूछा है तो तीनों को जोड़ेंगे अगर तो 6 दूना 12 10 22 सेंटीमीटर भुजा हुआ। ठीक है, लेकिन ये 4 गुना है तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा 22 चौके 88 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ जाएगा। ठीक है, परिमाप इक्वल 88 सेंटीमीटर। साथियों एक बार इसे मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले इस अनुपात में समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ था और हमें जब ऊंचाई ज्ञात करना होता है तो उसे 2 भागों में डिवाइड करना होता है, बीच में परपेंडिकुलर डालकर। 5 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, जो कि यहाँ पर दशमलव में आएगा, सवाल हल करते समय प्रॉब्लम लाएगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहीं 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ 10 बन गया, जिससे 5 आसानी से अलग अलग विभाजित कर दिया। उसके बाद मैंने ऊंचाई का फार्मूला जो पहले प्रमेय बताया था पार्ट 3 में, अगर नहीं देखे हैं तो देख ले, उसमें बताया हुआ था ऊंचाई स्क्वायर इक्वल भुजा स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर है, बस P इंटू क्यू इसलिए किया है क्योंकि जब अलग कर देंगे तो अलग अलग हो जाएगा। 5 गुणा 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर ही आएगा। तो वहां से यहाँ पर मैंने AD का मान निकाल लिया, मतलब ऊंचाई का मान 11 सेंटीमीटर निकाल लिया। उसके बाद क्षेत्रफल निकालना था मुझे तो डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई कर दिया। आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी 5√11 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और जब मैंने पहले जो दिया था सवाल में क्षेत्रफल 80√11 सेंटीमीटर, और जब जो मैंने निकाला अभी क्षेत्रफल 5√11 सेंटीमीटर, इसका कंपैरिजन किया, तुलना किया तो 16 गुना अधिक निकला 80 सेंटीमीटर, 80√11 सेंटीमीटर वाला। तो 16 गुना निकला। चूंकि क्षेत्रफल को मापा जाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में मापा जाता है, और वहीं परिमाप को मापा जाता है तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में नापा जाता है। सेंटीमीटर में स्क्वायर में था क्षेत्रफल, इसलिए 16 को स्क्वायर में बनाना पड़ा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो जितनी भुजा थी सारी भुजाओं को जोड़ लिया, मल्टीप्लाई 4 कर दिया, क्योंकि 4 गुना करना था इस हिसाब से। तो 4 से कर दिया तो 88 सेंटीमीटर जो हमारा आया वो राइट आंसर आ गया परिमाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में
AB बराबर AC और AD BC पर लंबवत है। AD जो है BC पर लंबवत है। यदि AD बराबर 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का परिमाप 50 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? इसमें क्षेत्रफल पूछा है। AD का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिभुज मैंने लिया समद्विबाहु त्रिभुज, इसके दोनों भुजा समान है और इसमें AD का मान दिया है तो इसमें एक लंब डाल देंगे AD, A से इसे D मानेंगे, ठीक है। AD जिसकी लंबाई दी हुई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? दोस्तों ऐसे सिचुएशन में जब किसी एक भुजा का मान दिया रहे सिर्फ, तो मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट्स दिए हुए थे जो कि बोला था कि याद कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप पार्ट 3 वाला क्लास देखिए, उसमें ट्रिपलेट्स मैंने दिया हुआ है, उस ट्रिपलेट्स को ध्यान में रखिए, उससे बहुत कुछ आपको फ़ायदा होगा। कोई भी एग्ज़ाम देंगे, बड़े से बड़े एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब ऐसा ट्रिपलेट्स खोजना है जिसमें 5 आए, तो एक ट्रिपलेट्स याद आता है 5, 12 और 13 का, ठीक है दोस्तों। अब इसमें परिमाप जो दिया है वो दिया है 50 सेंटीमीटर, परिमाप 50 सेंटीमीटर है। अब इन सब को रख कर देखेंगे, इस जोड़कर परिमाप 50 सेंटीमीटर आते हैं। अगर इसका परिमाप 50 सेंटीमीटर आएगा तो यही हमारा राइट ट्रिपलेट्स होंगे, ठीक है। तो जैसे कि 5, 12, 13 है तो यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 13 लिखेंगे क्योंकि कर्ण बड़ा होता है हमेशा, ठीक है। चूँकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए इस तरफ भी 13 सेंटीमीटर आएगा, समान भुजा होगी समद्विबाहु में। और यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 ही होगा, ठीक है, इक्वल होगा। उसके बाद अब जोड़ेंगे 13 इधर, 13 इधर, 13 दूना 26 प्लस 12 इधर, 12 इधर, 12 दूना 24 इक्वल 20, 20, 40, 46, 4, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्थात ट्रिपलेट से सही है, ये मान सही आ गया है। अब पूछा क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पूछा। क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने बोला था कि शॉर्टकट में जल्दी से निकालने के लिए डायरेक्ट ऊंचाई का आधार से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल इक्वल कितना आ गया है? क्षेत्रफल इक्वल यहाँ पर आया हुआ है 12 पंचे 60 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हमारा क्षेत्रफल यहाँ 12 पंचे 60 सेंटीमीटर आया है और यहाँ क्षेत्रफल पूछा है और यहाँ हमारा क्षेत्रफल आ गया है 12 पंचे 60 सेंटीमीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब अगर आपके मन में डाउट है कि ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ तो आप यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला रख सकते हैं। फार्मूला कैसे रखेंगे? 1/2 आधार गुना में आधार गुना मतलब आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 2 से 24 कटेगा, आएगा 12 और 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा पहले से ही राइट आंसर आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और AD BC पर लंबवत है, ठीक है। यदि AD बराबर 16 सेंटीमीटर दिया है और त्रिभुज ABC का परिमाप दिया है 128 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई का 2 गुना क्या होगा? ठीक है, इसमें दिया है ABC का परिमाप दिया है और AD का मान दे दिया है, ठीक है, और बोल रहा है BC की जो लंबाई है उसका 2 गुना कितना होगा। BC की लंबाई ज्ञात करना है, उसके बाद उसका 2 गुना करना है। इसके लिए AD की लंबाई दिया है 16 सेंटीमीटर। A से D पर अगर ये लंब एक खींचा गया है, A से D पर लंब जो खींचा गया है, इसकी जो लंबाई है अगर ये 16 सेंटीमीटर है और परिमाप दे दिया है
परिमाप परिमाप इक्वल 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है बीसी की लंबाई का 2 गुना। अगर परिमाप दिया है किसी एक भुजा की लंबाई दिया है यानी कि ऊंचाई दिया है, तो इसमें हम ट्रिपलेट्स खोजते हैं। मैंने आपको ट्रिपलेट्स लिखाया हुआ है, पार्ट 3 वाले क्लास में आप जाइए, उसमें ट्रिपलेट्स बहुत सारे हैं, उसे याद करिए। उसके बिना काफ़ी ज़्यादा सवाल को दिक्कत होगा आपको लगाने में, क्योंकि जल्दी से जल्दी करना होता है। अब देखिए जैसे कि 16 सेंटीमीटर है, अगर ट्रिपलेट्स खोजा जाए तो 8 से एक ट्रिपलेट्स आता है, 8 होता है, 15 होता है और 17 होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ दिख रहा है कि अगर हम 8 इन तीनों में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 8 दूना 16 बन जाएगा ट्रिपलेट्स, और इसमें लिखा भी है 16 सेंटीमीटर, 16 बन गया। अब यहाँ 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 17 में 2 से गुणा करेंगे तो 34 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 16, 30, 34, ठीक है। ये हमारा एक ट्रिपलेट से नया बन चुका है 16, 30 और 34 का, जो कि 8, 15 और 17 वाले ट्रिपलेट्स से बना हुआ है। 2 से गुणा करने पर किसी भी ट्रिपलेट्स में गुणा करके भी सवाल बनाया जा सकता है, इसमें बना दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे 16, 30, 34 का एक ट्रिपलेट नया बना हुआ है। अब इसमें 16 दिया हुआ है। अब हम चेक करेंगे कि क्या यह ट्रिपलेट सही है। तो इसमें परिमाप दिया है 128 सेंटीमीटर, इसे भी इसी पर रख कर उसको जोड़ कर देखेंगे परिमाप 128 सेंटीमीटर के बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ 16 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे आधार पे, और 34 सेंटीमीटर कार्ड सबसे बड़ा होता है, इसलिए 34 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ 34 सेंटीमीटर है तो ये एक त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें 2 भुजा समान होते हैं। अगर एक भुजा इतना है तो इसी के समान दूसरा भुजा है, तो यहाँ भी 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 सेंटीमीटर होगा, ओके, क्योंकि आधा जितना है उतना ही इधर भी है। अब दोनों चारों को जोड़कर देखते हैं आता है कि नहीं। 34, 34 गुना अगर जोड़ेंगे तो 60, 68 हो जाएगा, प्लस 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 दूना 120, 8, 128 हमारा ट्रिपलेट जो है ये सही है, ठीक है। हमारा मान सही है, अर्थात ये ट्रिपलेट सही है, ये गुणा करके बना दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है बीसी की लंबाई का 2 गुना। बीसी इक्वल क्या है? बीसी इक्वल आता है बीडी प्लस डीसी, बीडी प्लस सीडी। अगर बीडी और सीडी को जोड़ दें तो आ जाएगा हमारा बीसी। तो बीसी इक्वल हो जाएगा, बीडी कितना है 30 है, 30 लिखेंगे, प्लस सीडी भी 30 है, तो आ गया हमारा जो बीसी है, बीसी जो है, बीसी का मान हमारा आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला है, बीसी की लंबाई का 2 गुना ज्ञात है। तो 2 गुना ज्ञात करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 60 दूना 120 सेंटीमीटर। हमारा बीसी का मान आ गया 120 सेंटीमीटर, राइट आंसर, ठीक है। इसमें मैं ट्रिपलेट्स जो है उसके महत्व को दिखाने के लिए मैंने इस सवाल को आप लोगों के सामने रखा है, इसलिए आप लोगों को ट्रिपलेट्स ध्यान में जरूर रखना चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो और परिमाप 100 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें दिया है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर और परिमाप दे दिया है 100 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल पूछना है। दोस्तों मैं इस सवाल को बेसिक से करके दिखाता हूँ कि कितना बड़ा लेंदी होता है, ठीक है।
देखिए यहाँ त्रिभुज संभाव त्रिभुज ए बी सी लिया मैंने, ठीक है, जिसमें एक लंब डाल देता हूँ, इसे डी कर देता हूँ, ठीक है। इसमें बोला है ऊंचाई यानी लंब जो डाला अभी मैं वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया है, परिमाप 100 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसमें अगर देखें तो समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजा समान हो गए। अगर मैं चाहूँ तो इसे ए से मान सकता हूँ, ये भी ए मान सकता हूँ, ठीक है, या फिर इसे बी मान सकता हूँ, इसे भी मान लूँ और इसे भी बी मान लूँ, लेकिन मानूंगा एक ही क्योंकि दोनों समान हैं। अब आधार में मैं इसे भी ए मान सकता हूँ, इसे भी ए मान सकता हूँ क्योंकि बराबर बराबर डिवाइडेशन हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सब मान दिया नहीं है तो ए भी मान दिया, ठीक है। और इसमें परिमाप 100 दिया। इसमें परिमाप अगर निकालें हम तो देखेंगे परिमाप निकालने का फार्मूला होता है सारे भुजाओं का योग कर लेना। इसमें एक बी यहाँ है, एक बी यहाँ है, 2 बी हुआ, और एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, 2 ए हुआ। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा में ए प्लस बी लिख सकते हैं। और हमें पहले से फार्मूला पता था परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, वही निकल कर आया। और यहाँ पर दिया है परिमाप जो दिया है 100 सेंटीमीटर दिया है, परिमाप इक्वल इतना होता है, तो ये परिमाप दिया था, ये परिमाप मैंने इस त्रिभुज से निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर b प्लस ए अगर निकालूं तो कितना होगा, मतलब ए अभी अल्टा पलटी करो कुछ भी उसमें कोई गलत नहीं होगा क्योंकि आगे भी प्लस है पीछे भी प्लस है, ठीक है। तो यहाँ 50 हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा तो 50 आ जाएगा हमारा, ठीक है, b प्लस ए का मान। तो अब जब मैंने परिमाप निकाल लिया तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यहाँ पर लंबाई निकालें क्योंकि एक ऊंचाई दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो लंब स्क्वायर इक्वल यानी कि 20 का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखे 20 का स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर निकाल देंगे तो लंबा आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, कर्ण को बी से प्रदर्शित करते हैं बी स्क्वायर माइनस आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक फार्मूला बन चुका है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो कि इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है, यही फार्मूला होता है। ठीक वैसे ये भी होगा बी प्लस ए हो जाएगा एक, और दूसरा होगा बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे b प्लस ए 50 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ भी b प्लस ए दिया है ना, तो क्या b प्लस ए का मान 50 सेंटीमीटर यहाँ रख सकते हैं। यहाँ अगर 50 सेंटीमीटर रखें तो होगा b माइनस ए इक्वल 400। चूंकि यहाँ 50 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा तो b माइनस ए का मान कितना आ जाएगा, b माइनस ए इक्वल हो जाएगा 400/50 करेंगे तो 5×8 = 40, ठीक है, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 5×8 = 40, केवल 8 आएगा, ठीक है। b माइनस ए का मान 8 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है
जब b माइनस a का मान आ चुका है 8 सेंटीमीटर और b प्लस a का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, b प्लस a का मान दिया है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं, इधर से थोड़ा सा इधर b का मान निकालेंगे तो आएगा, जब किसी भी बड़ा भुजा का मान निकाला जाता है तो दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, यानी कि 50 प्लस 8 बटा में 2 बराबर 58 बटे 2, ठीक है, 25 दूना 50 और 29 दूना 58, 29 आ जाएगा, ठीक है, b का मान आ जाएगा 29 और यहीं a का मान निकालेंगे तो 50 माइनस 8 बटा में 2 बराबर हो जाएगा 42 बटा में 2, a का मान जो आएगा हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है, a का मान जब आ गया है, b का मान 29, a का मान 21 आ चुका है। तो इसमें पूछा है त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, a का मान 21 है, यहाँ 21 लिख सकते हैं a के जगह पर, यहाँ भी 21 लिख सकते हैं, b का मान 29 है, यहाँ भी 29 लिख सकते हैं, यहाँ भी 29 लिख सकते हैं, ठीक है, 29 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने को, मैंने बोला था क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जल्दी से ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्षेत्रफल इक्वल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल 20 गुना में 21 बराबर 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर, क्षेत्रफल इक्वल 420 सेंटीमीटर। दोस्तों अब इसी क्वेश्चन के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास